संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंदसौर नगर की ये पावन आनंदमय भूमि पशुपतिनाथ भगवान का पावन स्थल शिवना के तट पर माता के ये पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमान राजेश कुमार जी, कारूलाल जी सोनी, श्रीमान मोहन जी जमड़वाल जी मेघनानी, श्रीमान सूरज प्रकाश जी ठाकुर, नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान हरीश जी, महेश जी, रम्मू जी, सत्यनारायण जी, शालिग्राम जी गर्ग, केडिया परिवार मंदसौर। इस कथा के मूल उद्देश्य, मूल आनंद में सेवा भारती का इस अनुपम और अनूठा शिव महापुराण का ये भव्य आयोजन मंदसौर नगर के इस नीमच रोड पर बाबा देवादिदेव महादेव की ही कृपा से हो रहा है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत महात्मा, ब्राह्मण जन, गुरुजन के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम विराजित हुए हैं। जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में हम और आप कितना भी भ्रमण कर लें और कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी कृपा होती है तब हम कहीं सतमार्ग की ओर बढ़ पाते हैं। और ये उसी की कृपा है जो मंदसौर नगर में इतने दिनों से, कितने समय से आस लगाकर मंदसौर के आसपास के लोग और मंदसौर के आसपास में और मंदसौर में ना जाने कितने भक्त कब से भगवान शिव पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और बाबा से विनती करी होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा नवरात्रि में शिव और शक्ति के इस पावन आनंद में प्राप्त हुई है। आपकी भक्ति और उस भक्ति का बल जिसके बल पर परमात्मा हमें प्राप्त होता। आज किसी एक माताजी ने प्रश्न किया था, पत्र जहां हम लोग रुके हैं वहां रखा है। उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, हम कितने साल से सोच रहे, 3 साल हो गए सोचते सोचते, पर अब 2022 में ये कथा मिली। भगवान इतनी देरी में क्यों देता है? जरा हम मांगे और भगवान को तुरंत दे देना चाहिए। तो देखो, डॉक्टर के पास तो इलाज तो है। तुमने कहा मेरा पेट दुख रहा है और डॉक्टर दवाई दे देगा और पेट दर्द बंद हो जाएगा, पर डॉक्टर को मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है। तुम्हारा सिर दुखा और तुमको दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि सिर क्यों दुख रहा है। तुम्हारा हाथ दुखा और डॉक्टर ने दवाई दे दी तो डॉक्टर को मालूम भी तो पड़े कि हाथ क्यों दुखा है।
आखिर शरीर में इतना कष्ट हो क्यों रहा है, ये डॉक्टर को भी तो मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर दवाई देने से पहले जांच करवाता है, जाओ जरा तुम्हारी ब्लड की जांच करवाओ, शुगर की जांच करवाओ, बीपी की जांच करवाओ, जाओ जरा। कितनी जांच डॉक्टर ने लिखी, दवाई देने में या डॉक्टर को दिखाने में जितना समय नहीं लगता, जितना समय जांच कराने में लगता है। यहाँ जाओ, यहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ जांच कराओ। सब दूर जांच कराने के बाद फिर जांच डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर फिर जांच देखकर लिख देता है कि अब इस दवाई को तुम्हें खाना है और तुम ठीक हो जाओगे। अब 1 मिनट में डॉक्टर ने दवाई लिख दी और जांच इतनी कराई, इतनी कराई, इतनी कराई कि तुम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा लगता है कि बस क्या करें बताओ, ये डॉक्टर कहीं ज़्यादा खा तो नहीं रहा है, कहीं कमीशन वमीशन तो नहीं बनता। पर ऐसा नहीं है, डॉक्टर ये देखता है कि मालूम तो पड़े कि पेट क्यों दुख रहा है, हाथ क्यों दुख रहा है, शरीर में कष्ट क्यों है। तो वो जांच करवा कर, थोड़ा समय जरूर लगता है पर जांच करवा कर मालूम कर लेता है कि कष्ट इसलिए हो रहा है और ये दवाई में दे रहा हूं, इस दवाई को खाओगे और ठीक हो जाओगे। सारी जांच कराने के बाद 1 हफ्ते की गोली दी और 1 हफ्ते की गोली में 1 दिन की गोली खाई और तुम एकदम तन्नाट हो गए, एकदम बढ़िया हो गए बस गोली खाते ही। उसी तरह आपने कहा कि हम 4 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, 3 साल से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान जी से कह रहे हैं कि भगवान कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ, मंदसौर में कथा कराओ। तो इतने साल के बाद भगवान ने कथा क्यों दी? तो उसका कारण है, इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था। इतने दिन से वो मंदसौर की जांच कर रहा था और जांच करने के बाद फिर उसने सोचा कि अब दवाई देना जरूरी है। तब उसने फिर दवाई दी और फिर उसने ये कथा दी और उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, इसलिए उसने करुणा कर कर मंदसौर वालों को दी है। ये मंदसौर वालों का भाग्य है, ये सौभाग्य है। वो करे जांच। वो जांच करे, खूब करे, दिल से करे, जांच की मना नहीं है। पर दवाई सही लिख दे और उस दवाई से हमारा भला हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। करे जांच। हम जाएं परमात्मा के मंदिर पर, हम जाएं 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, हम जाएं भगवान के द्वार पर उसके द्वार जाने पर हमें किसी के द्वार जाने की जरूरत नहीं पड़े तो समझ लो कि हम देवाधिदेव महादेव के द्वार गए हैं कि अब हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अब हमें किसी के द्वार नहीं जाना पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। मेरा महादेव कभी देने में कमी नहीं रखता, उसकी जो आनंद है, उसका जो सुख है, वो कभी कमी नहीं आने देता। वो तो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। आप दिल से उसका भजन करो। आप जिस दिल से उसका स्मरण करो। जब एक अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, एक अवस्था है जिसमें आपको अपना घर भी संभालना पड़ेगा, परिवार भी संभालना पड़ेगा, कुटुंब भी संभालना पड़ेगा, नाते रिश्ते भी संभालना पड़ेंगे। पर एक अवस्था ऐसी आती है कि गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है और कहती है अब अपने घर जाओ ना, ढोलक मंजीरा बजाओ। एक अवस्था जिसमें आपको भेज दिया जाता है कि आप अपना भजन में लग जाओ, अपने स्मरण में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, आप भगवत नाम में लग जाओ। अब आप भटको नहीं, हो गया समय अब भटकने का, बहुत निकल गया।
और समझदारी इसको ही कहते हैं रे भाई। जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस मंदसौर के कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारा रिटायरमेंट होने के बाद तुम ऑफिस में जाओ, तुम कितने भी सिग्नेचर करो, तुम्हारी फाइल से काम होगा क्या? जम के बोलो जरा। अरे होगा नहीं। रिटायरमेंट होने के बाद तुम रिटायर हो गए, तुम ऑफिस से चले गए और तुम ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठो तो कोई बिठने भी नहीं देगा। रिटायर होने के बाद तुमने कहा कि लाओ तुम साहब नहीं आए तो मैं साइन कर देता हूं, तुम्हारे साइन से कोई काम होगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। उन्होंने कहा साहब बहुत साइन कर लिए तुमने, तो अब चलो निकलो यहाँ से, अब साइन वाइन की जरूरत नहीं है, तुम बैठो, हम मिलेंगे, बात करो, हम जानेंगे। पर रिटायर होने के बाद तुम्हारा साइन तुम कितना भी फाइल में कर दो, उस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो ना कि रिटायर होने के बाद जब तुम्हारा साइन का कोई मतलब नहीं होता, रिटायर होने के बाद में तुम्हारे साइन से कोई काम नहीं होता, तो फिर क्यों साइन करो? उसी तरह बचपन है खूब काम करो, जवानी है खूब काम करो, अधेड़ी है खूब काम करो, और जब बुढ़ापा आ जाए और घर में बहुएं आ जाए, घर में बच्चे बड़े हो जाएं और घर में बहू आ जाए, तो समझ लेना अब तुम्हारे साइन से काम नहीं होगा। अब इनको करने दो और अपन रिटायर होकर थोड़ा सा भगवान के भजन में चलो।